विज्ञान, धर्म और अंधविश्वास, ये 3 शब्द हैं, है ना? और हमारी जिंदगी में ना ये अक्सर आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो क्या ये हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन ही रहे हैं, या फिर इनके बीच कोई गहरा अनदेखा सा रिश्ता भी है? चलिए आज इसी सदियों पुरानी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यही है, क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन हैं या फिर सहयोगी? क्या इन्हें एक ही तराजू में तौलना भी चाहिए? आइए इस सफर में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस केंद्रीय बहस को देखेंगे, फिर उस सबसे जरूरी औजार को समझेंगे जिससे सच की पड़ताल की जाती है। हम अंधविश्वास की परतें हटाएंगे, चमत्कारों के पीछे का मनोविज्ञान जानेंगे और आखिर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सब के लिए एक साथ कोई जगह मुमकिन है। तो पहला पड़ाव, केंद्रीय बहस। सदियों से एक धारणा बनी हुई है कि भाई जहां विज्ञान है वहां धर्म टिक ही नहीं सकता, और जहां धर्म है वहां विज्ञान की कोई जगह नहीं है। पर क्या यह मामला वाकई इतना सीधा साधा है? दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी इस टकराव को ऐसे नहीं देखते थे। उनका तो मानना था कि ये दोनों ताकतें एक दूसरे की जरूरत हो सकती हैं। सोचिए, विज्ञान हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, जबकि धर्म क्यों के गहरे सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। तो अगर हमें इस गुत्थी को सुलझाना है तो हमें एक सही औजार की जरूरत पड़ेगी, और वो औजार है वैज्ञानिक स्वभाव, या जिसे साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं। अब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने और चीजों के बारे में सोचने का एक तरीका है। देखिए, वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब है कि आपका नेचर ही साइंटिफिक बन जाए। आप किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि उसे हमेशा से माना जाता रहा है। नहीं, आप सवाल पूछते हैं, आप सबूत ढूंढते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर कल कोई बेहतर सबूत मिलता है तो अपनी राय बदलने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक सवाल पूछो, फिर बिना किसी भेदभाव के जानकारी इकट्ठा करो, उसके आधार पर ईमानदारी से एक नतीजे पर पहुंचो। और हां, हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो कि भविष्य में आप गलत भी साबित हो सकते हैं। यह सीखने और आगे बढ़ने की प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस तरह सोचने की जरूरत ही क्या है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32 साल। 1947 में भारत में एक इंसान औसतन बस इतना ही जीता था। बीमारियां बहुत आम थीं और इलाज के साधन ना के बराबर। और आज 71 साल। ये जो इतना बड़ा जंप है ना, ये किसी जादू या अंधविश्वास की वजह से नहीं आया है। ये सीधे सीधे विज्ञान की देन है, जिसने बीमारियों के टीके और इलाज खोजे। ये उसी वैज्ञानिक स्वभाव का नतीजा है जिसने हमें समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का एक तरीका सिखाया। चलिए अब अपने इस औजार यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट का इस्तेमाल करते हुए जरा अंधविश्वास को समझते हैं। आखिर ये जो विश्वास और अंधविश्वास है, इसमें फर्क क्या है? तो यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। देखिए, विश्वास या आस्था अक्सर उन सवालों से जुड़ी होती है जिन्हें विज्ञान की कसौटी पर परखा नहीं जा सकता, जैसे ईश्वर का अस्तित्व। लेकिन अंधविश्वास वो एक ऐसा दावा करता है जिसे परखा जा सकता है। वो एक भविष्यवाणी करता है, जैसे अगर काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा होगा। इस दावे को हम जांच सकते हैं, और जब सबूत इसे बार बार गलत साबित करते हैं तो ये अंधविश्वास बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत की बात है। अमेरिका में 13 तारीख को पड़ने वाले शुक्रवार का डर हो, या यूरोप में शीशा टूटने पर 7 साल के दुर्भाग्य की मान्यता, अंधविश्वास किसी न किसी रूप में हर कल्चर का हिस्सा रहे हैं। ये कहानी दिखाती है कि अंधविश्वास कितने खतरनाक हो सकते हैं। महान खगोल शास्त्री केपलर ने चांद पर जीवन के बारे में एक काल्पनिक कहानी लिखी, लेकिन उस समय के लोगों ने उसे सच मान लिया और उनकी मां को डायन समझकर जेल में डाल दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि कहानी का एक किरदार उनकी मां जैसा था। ये एक दर्दनाक उदाहरण है कि कल्पना और सच्चाई में फर्क न कर पाना कितना विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, अंधविश्वास तो समझ लिया, पर अब आते हैं एक और भी ज्यादा पेचीदा मौजू पर, चमत्कार। लोग अक्सर ऐसी घटनाओं का अनुभव क्यों करते हैं जो अलौकिक लगती हैं, जैसे किसी पर भूत प्रेत का साया आना या कोई चमत्कार देख लेना? आजकल न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि कई अनुभव जिन्हें कभी भूत प्रेत का साया या कोई दैवी शक्ति माना जाता था, वो असल में हमारे दिमाग के अंदर होने वाली घटनाओं का ही नतीजा हो सकते हैं। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट, जहां किसी नकली दवा पर विश्वास करने से ही हमारा शरीर ठीक होने लगता है, या
कैथारसिस, जहां सालों से दबी हुई भावनाएं अचानक बाहर निकलती हैं और एक ऐसी शांति महसूस होती है जो अलौकिक लगती हैं। ये सब हमारे दिमाग की ही तो अद्भुत शक्तियां हैं। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या विज्ञान, धर्म और अध्यात्म एक साथ शांति से रह सकते हैं? और इसका जवाब हाँ हो सकता है, अगर हम ये समझ लें कि हर एक की अपनी एक जगह है, अपना एक खास काम है। इसे ना एक टूल बॉक्स की तरह समझिए। विज्ञान वो औजार है जो हमें बताता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, तर्क और सबूतों के आधार पर। धर्म वो औजार है जो क्यों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है, हमें जिंदगी का मतलब, नैतिकता और एक समुदाय देकर। और अध्यात्म वो औजार है जो हमें अपने व्यक्तिगत अनुभव और जुड़ाव की भावना से जोड़ता है। तो ये एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, बल्कि इंसान की अलग अलग जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, विज्ञान और जिसे हम चमत्कार समझते हैं, उसके बीच की ये जो लाइन है ना, ये और भी धुंधली हो जाएगी। चलिए भविष्य में झांक कर देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने AI वाले स्मार्ट चश्मे पहने हैं और वो सड़क पर एक अजनबी से मिलता है। बस कुछ ही सेकंड में वो चश्मा उस अजनबी का चेहरा स्कैन करता है, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से उसका नाम, जन्मदिन, परिवार की जानकारी निकालकर पहनने वाले को दिखा देता है। अब वो पहनने वाला उस अजनबी के बारे में सब कुछ बता सकता है, बिना उसे कभी मिले हुए। अब उस अजनबी के नजरिए से सोचिए, उसके लिए ये क्या है, टेक्नोलॉजी या फिर जादू? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमारे विश्वास और अंधविश्वास कैसे नए नए रूप लेंगे। विज्ञान हमेशा कारण बताएगा, लेकिन जो उस कारण को नहीं जानते, उनके लिए हर नई तकनीक हमेशा एक नया जादू बनकर आएगी।